हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को न्यू अपडेट में स्वागत करता हूं। देखिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ गया है और ये वैकेंसी अपने आप में लाजवाब वैकेंसी है। अब बोलेंगे आप सर लाजवाब वैकेंसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है और इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको सिर्फ आपको फॉर्म भर दीजिए, आप टेंशन फ्री हो जाइए। बाकी कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ना आपका एडमिट कार्ड आएगा और डायरेक्ट ये सरकारी विभाग से वैकेंसी निकल के आया और डायरेक्ट ये सरकारी जॉब है। इस प्रकार का जॉब जब भी निकलता है तो बहुत अच्छा वैकेंसी लगता है। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा चांस बनता है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 28,740। टोटल वैकेंसी 28,740 पद है, इसलिए वैकेंसी भी इसमें बहुत ज्यादा है। अगर देखिए ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें 22,000 है, तो देखिए इसमें वैकेंसी 28,740 पद है, तो उसके तुलना में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है इसलिए। और इसको सिर्फ आपको फॉर्म को भरना है, बाकी कोई चीज का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो सिलेक्शन है सो डायरेक्ट फॉर्म के 10th के मार्कशीट के अनुसार से सिलेक्शन है। तो बताएंगे इस वीडियो में क्या क्या इसका योग्यता है, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आसान शब्दों से बता रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए ये वैकेंसी अपने आप में बहुत लाजवाब है और इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वैकेंसी अपने आप में लाजवाब है, इसलिए फॉर्म को जरूर भरिएगा। देखिए वैकेंसी जो है डाक विभाग में सीधी भर्ती 2026, डाक विभाग में सीधी भर्ती 2026 का निकल के आ गया है। ये वैकेंसी अपने आप में बहुत लाजवाब वैकेंसी है। देखिए जीडीएस मतलब ग्राम डाक सेवक, ठीक है। ये ग्राम डाक सेवक द्वारा से वैकेंसी निकल के आया और इसमें आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी आपको खाली फॉर्म को भर दीजिए, बाकी आपको एग्जाम देने की टेंशन नहीं है। डायरेक्ट इसका सिलेक्शन होता है मेरिट के लिस्ट के अनुसार से, ठीक है, 10th के मार्कशीट के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका सिलेक्शन होगा इसमें। चलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे, पूरा जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। देखिए पोस्ट नेम, जो इसमें पोस्ट नाम जो निकल के आया है ये डाक विभाग है। ये जो वैकेंसी जो निकल के आया डाक विभाग में और इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, बताएंगे वीडियो में बने रहे। देखिए अब पोस्ट निकल के आया, टोटल कितना पद है इस वैकेंसी में, तो 28,740 पद है इस वैकेंसी में, ठीक है। तो वैकेंसी अपने आप में बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। और देखिए वो गीता इसमें मांगा है, यदि आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th पास होना चाहिए, भारत के कोई भी राज्य से, भारत के कोई भी राज्य से है, यदि आप वो 10th पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 10th पास होना चाहिए, उसमें 10th का जो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, भारत के सरकार द्वारा से यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे 10th पास है वो बोर्ड को मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसमें मान्यता प्राप्त नहीं है वो बोर्ड से। तो आप देखिए बोर्ड झारखंड का सभी, जैसे मैं आप ये वीडियो झारखंड में बना रहे हैं, ये झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया और यूपी बोर्ड है और इत्यादि बोर्ड है, तो एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सब बोर्ड से आप पास हैं तो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और देखिए इस फॉर्म को भरते समय एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। यदि आप मैथ और इंग्लिश जानते हैं तभी इस फॉर्म को भरिए, अन्यथा मैथ और इंग्लिश नहीं है आपका मार्कशीट में दिया हुआ, उसमें मैथ और इंग्लिश नहीं रखे सब्जेक्ट, तो आप इस फॉर्म को मत भरिए, नहीं भर सकते, ठीक है। इसलिए मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। और बता दे रहे हैं जितने भी आप 10th पास किए उसमें तो मैथ और इंग्लिश रहता ही रहता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसका नहीं है तो वो फॉर्म को नहीं भर सकता है, ठीक है। और देखिए इसमें लोकल भाषा होना चाहिए, जैसे मैं लोकल भाषा में, जैसे मैं आप यदि झारखंड का है तो झारखंड का भाषा यहाँ आपको आना चाहिए, बिहार का है तो बिहार का भाषा आना चाहिए, यूपी का है तो यूपी का भाषा आना चाहिए, राजस्थान का है तो राजस्थान का भाषा आना चाहिए, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का भाषा आना चाहिए। यदि आप वेस्ट बंगाल को भरना चाहते हैं तो वहां पे भी भर सकते हैं, लेकिन वहां का भाषा आपको आना चाहिए। यदि आप भाषा वहां नहीं जानते तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। जैसे मैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस सब राज्य में आप फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि आपका वहां भाषा नहीं जानते, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, पूरा जानकारी देने वाले। देखिए ये जिसमें भाषा हो गया, वो देखो साइकिल, इसमें साइकिल चलाना आना चाहिए। अब बोलिएगा सर साइकिल क्यों इसमें जरूरी है, तो साइकिल तो आजकल सभी जानता है, जो सब तो 2 चक्का गाड़ी चला रहा है, तो आप लोग का उम्मीद है सभी लोग साइकिल चलाने जानते ही होंगे। इसमें साइकिल जरूरी है। साइकिल इसलिए जरूरी है, इसमें जो डाक विभाग है तो इसमें जैसे में किसी का होता है क्या, जैसे में पैन कार्ड आया, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, किसी का और भी कोई भी प्रकार का दस्तावेज आता है, तो उसको उसका घर तक पहुंचाना है, तो आप साइकिल नहीं चलाने जाइएगा तो पैदल पैदल चलिएगा तो कितना लेट लगेगा, इसलिए साइकिल या आपका 2 चक्का गाड़ी चलाने जानते हैं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या क्या जितना भी डाक आपके घर में अभी आता होगा कोई भी कागज देने के लिए,
कोई भी दस्तावेज देने के लिए, तो आप देखते होंगे कि वो दुचक्का से आता है, मतलब साइकिल से तो बहुत कम है, रेयर है कि साइकिल से आता होगा, बहुत कम। जो पुराना लोग है वही सब साइकिल से आता ही होगा, बाकी तो अब नया जो युवक है सो सब गाड़ी से ही आता है, ठीक है। इसलिए साइकिल इसमें आना चाहिए। और देखिए इसमें कंप्यूटर भी मांगा है, तो कंप्यूटर का इसमें कोई डिग्री नहीं देना है आपको, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को मांगा है तो आपको कंप्यूटर का डिग्री देना पड़ेगा, उसका कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसका नहीं। कंप्यूटर का कोई नॉलेज एग्जाम होगा, तो इसको आपका एग्जाम कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब बोलिएगा सर कंप्यूटर का नॉलेज क्यों मांग रहा है, तो देखिए आप कोई भी कागज किसी के यहाँ पहुंचाने जाइएगा तो वहां आपको नाम उम पढ़ने के लिए आना चाहिए, वहां कागज में कुछ डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करिएगा तो उसमें कुछ आना चाहिए, इसके वजह से आपको कंप्यूटर का यहाँ जरूरत पड़ता है, ठीक है। जहाँ कंप्यूटर का डाकघर है वहां पे भी कागज इधर आपको छापना पड़ेगा कि हम उधर जा रहे हो, उस पंचायत में जा रहे हैं तो उस पंचायत का पूरा कागज लेके जाना है, तो उसमें वहां से छाट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब काम करना पड़ता है इसमें। और भी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है। यदि आप चाहेंगे कि आपका जब सिलेक्शन हो जाए तब भी आप सीख सकते हैं, इसलिए इसका कोई मार्कशीट नहीं देना पड़ेगा। जैसे में कंप्यूटर का जो कोई भी कोर्स होता है तो इसमें कोर्स को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आजकल तो सबको मोबाइल में ही पूरा सब सीख जाता है, बहुत कुछ कर लेता है मोबाइल से ही, तो वही तो बेसिक तो नॉलेज कंप्यूटर का आजकल सभी स्टूडेंट के पास तो रहता ही रहता है, ठीक है। और देखिए इसका एज, कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है और कौन व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है, तो बता दे रहे हैं। एज मिनिमम एज 18 साल मांग रहा है और मैक्सिमम एज 40 साल। 40 साल किसको किसको मांग रहा है, तो देखिए 40 साल मांग रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस का, 18 से 40 मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज 18 साल है, ठीक है। और देखिए ओबीसी को मांग रहा है 18 साल मिनिमम एज है और 18 से 43 साल मैक्सिमम एज है। यदि आपके इतना बीच में है, आप ओबीसी वाला छात्र हैं, कैटेगरी के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और देखिए SC ST है, यदि आप SC ST है तो 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 45 साल, 18 से 45 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए फी, तो देखिए इसमें फी कितना मांग रहा है, तो फी मात्र 100 रुपया देना है। और 100 रुपया किसको किसको देना है, फी सभी को 100 रुपया नहीं देना है, फी किसको किसको 100 रुपया देना है, सो देखिए सुनिए, देखिए पैसा 100 रुपया उसी को देना है जो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, बस इस कैटेगरी का फी 100 रुपया देना है। बाकी SC ST, यदि आप ओमेन है, कोई भी कैटेगरी का ओमेन है, तो आपको फी देने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फी देने का जरूरत है, मात्र 100 रुपया। तो 100 रुपया तो आप फॉर्म को भर ही सकते हैं, कोई ज्यादा पैसा भी इसमें नहीं ले रहा है। अदर वैकेंसी जैसे में ग्रुप डी का है तो 500 रुपया होता है, और भी फॉर्म भरने का पैसा बहुत ज्यादा लेता है, इसमें पैसा भी कम ले रहा है, तो इस फॉर्म का जरूर भरिए, ठीक है। अब देखिए अप्लाई, जब इसको फॉर्म भरने का स्टार्ट हो रहा है तो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए अप्लाई इसका स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी 2026 से स्टार्ट है, और लास्ट अप्लाई डेट है 4 फरवरी 2026, 4 फरवरी 2026 का लास्ट डेट है। तो आप अभी फॉर्म को भर सकते हैं, और बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो भी बताएंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अब देखिए यहाँ पे देखिए पोस्ट, इसमें जो 3 ठो पोस्ट निकल के आया है, 3 ठो पद निकल के आया है, जिसमें एक है BPM, ठीक है, और एक है ABPM और एक डाक सेवक। तो ये जो 2 और 3 वैकेंसी है, इसमें जो पैसा मिलेगा थोड़ा सा इसमें कम मिलता है, और BPM इसमें ज्यादा मिलता है, जैसे में 30-35 हजार इसमें मिलता है, और इस सब में भी पैसा बढ़ गया है, अब पैसा इसमें भी कम नहीं मिलेगा। सरकारी जॉब है, बाकी सरकारी का जो फैसिलिटी होता है वो सब फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, सभी प्रकार का फैसिलिटी इसमें भी मिलेगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सिर्फ आप फॉर्म को भर दीजिएगा, आपका मेरिट लिस्ट के अनुसार से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, ना इसमें दौड़ना है ना आपको कोई कुछ करना है। तब भी आपका 10th में अच्छे नंबर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तब बताइए सर आप कितना % होने के बाद आप फॉर्म को इसको भरें जिससे सिलेक्शन होने की चांस बनता है, तो देखिए बता दे रहे हैं, यदि 10th में 80% लाए हैं, 80% से 85% है, 80 से ऊपर होना चाहिए, 80 से यदि ऊपर है तो आप फॉर्म को भर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने की चांस है। यदि 80 से आपका कम है तो आप फॉर्म को मत ही भरिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इसमें उठाया जाता है जो ऊपर से उठाया जाता है, जिसमें जैसे किसी 99 है, किसी को 99.9 है तो उसको आगे लेगा, फिर 98 का लेगा, उसी प्रकार से आपका लेगा, तो जहां से उसका जितना फिल हो जाएगा उसके बाद उधर नहीं लेगा, बाकी इधर सबको छाड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिसका ज्यादा % है उसी स्टूडेंट को लेगा, बाकी सभी इसको नहीं लेने वाला है, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ना दौड़ है, ना कोई भी प्रकार का कोई भी कार्य है, सिर्फ आपको फॉर्म भर देना है, और मेरिट लिस्ट के माध्यम से आपका मैसेज में आ जाएगा, जीमेल में आ जाएगा,
उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या क्या दस्तावेज लग रहा है। अब बोलिएगा सर आगे 90% है तो 90% का लेगा, अब 85% का है तो मेरा नहीं लेगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट है तो बोल दे रहे हैं, आदि बहुत ऐसे है, ऐसा भी होता है कि आपका दिन वो लोग जो जनरल से भर देता है उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है, इसके वजह से वो भर देता है, भरता है फॉर्म को जनरल से, और जनरल में हाईली कट ऑफ जाता है। इसलिए यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को डालिए, उसके डालने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि 85 का भी हो सकता है और 90 का भी कभी कभी छट जाता है। इसलिए इस प्रकार का बेनिफिट आप उठा सकते हैं यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो। बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो बता दे रहे हैं आधार कार्ड लगेगा, एक तो आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा आपका, ठीक है, वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा और 10th का मार्कशीट मांगेगा। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और यदि आपको वीडियो में कोई भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपका प्रयास करेंगे वो समाधान करने का, ठीक है। आपका जो समस्या होगा उसको हम समाधान करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको यदि कुछ भी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक कर दें, इससे क्या होता है कि वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है, लाइक कर देते तो मेरा भी काम करने में मन लगता है, ठीक है। इसलिए एक तो लाइक करना जरूरी है, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे वैकेंसी का, बहुत प्रकार का वैकेंसी डालते रहते हैं, तो इस प्रकार से वैकेंसी का डालेंगे तो आपका वैकेंसी सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। इसलिए घंटी को जरूर दबा दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।